अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ पीयूष यूट्यूब चैनल पे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्या, अनुसूचियां, पॉलिटी। अनुसूचियां से आप समझ गए होंगे कि मैं पॉलिटी की बात कर रही हूँ। कल हमने पढ़ा था क्या, उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना। अगर आपने वीडियो देखी है तो अच्छा 2-3 सवालों के जवाब दो। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है और कौन सा संशोधन हुआ? प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें क्या शब्द जोड़ा गया था? सपा, SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो प्रियम्बल से कुछ सवाल उठते हैं। उसमें कितने तरीके की न्याय की, कितने तरीके की समानता की बात की गई है, क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है या नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब आप एक चैप्टर पूरा करेंगे। कौन सा? उद्देशिका वाला, प्रियम्बल वाला। कौन से प्रियम्बल? हाँ, वही प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, ये पूरी आपको याद होनी चाहिए। आपके बुक पे फर्स्ट पेज पे दी हुई है। आज पढ़ाऊंगी क्या, अनुसूचियां। आप सबको पता है कि हमारे संविधान को रूल्स एंड रेगुलेशन में सबसे पहले क्या जरूरी है? अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग। ये तो 3 कंठस्थ होने ही चाहिए, आपको पूरा याद होना चाहिए। समझ गए? तो चलो देखते हैं अनुसूचियों में किस अनुसूची में क्या वर्णित है। देखो, अनुसूचियों की बात करते हैं। शेड्यूल। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, जब संविधान बना था उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियां रखी गई थी। ठीक है, पहली अनुसूची। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 12 है। ये बात याद रखो, अभी एट प्रेजेंट पूछा जाएगा। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भाई, पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, एज इट इज याद करना है। एज इट इज ऑप्शन आते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया? पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन और भत्ते। हाँ भाई, पहले हो गया राज्य, स्टेट, उसके बाद क्या हो गया? पदाधिकारी। जो भी पदाधिकारी हैं भारतीय, उन सबको मिलने वाले क्या? वेतन और भत्ते। ये किसमें कहा गया है? दूसरी अनुसूची में। सिर्फ 12 ही तो है, याद कर लो फटाफट। उसके बाद तीसरी अनुसूची क्या है? पदाधिकारियों को शपथ। ठीक है, शपथ, जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। ठीक है, पांचवी अनुसूची क्या कहती है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। कौन से में? 5वीं में, अनुसूचित जनजातियों के। ठीक है, हमारी छठी अनुसूची क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। कौन सा? शक्तियों का विभाजन। ये यहां से क्वेश्चन निश्चित है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से डिटेल में बताती हूँ। क्या भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, एट प्रेजेंट 12 हैं। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है कि राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया? पेंशन और भत्ते, वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? शपथ और प्रतिज्ञा। चौथी अनुसूची क्या कहती है? राज्य संघ क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, 5वीं अनुसूचित कहती है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के क्षेत्राधिकार के नियंत्रण के बारे में। जबकि छठी अनुसूची कहती है 4 राज्यों, कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में उपबंध दिया गया है। अब हम आते हैं किसमें? 7वीं अनुसूची में। यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हमने बैंक ले लिया, रेलवे ले लिया, डाकघर ले लिया। इन सबको क्या ऐसे ही चल रहा है? इन पर किसी का तो होगा नियंत्रण। तो जिन शक्तियों पर, कोई कुछ शक्तियों पर राज्य कानून बनाएगी, कुछ शक्तियों पर केंद्र कानून बनाएगी, और किस पर? दोनों भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। अब जैसे मान लो, अभी बताती हूँ, इसमें देखो शिक्षा को किसमें रखते हैं? तो इस अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? 3 अनुसूचियां हैं। किसमें? 7वीं अनुसूची में। अच्छा, अनुसूची ये 7वीं ली कहां से गई है? तुम्हारा होमवर्क है, मुझे उसमें बताना कमेंट बॉक्स में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3, कौन सी? संघ सूची मतलब सेंटर की, राज्य सूची, तसल्ली से बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची मतलब जिसमें राज्य कानून बनाता है, संघ सूची जिसमें सेंटर कानून बनाती है। ठीक है, और समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्या? समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें दोनों मिलकर बनाते हैं। कौन? केंद्र और राज्य। पहला क्वेश्चन, संघ सूची में इस समय प्रेजेंट में
को रखा गया है तो 98 विषय। राज्य सूची में कितने विषय हुए? 59। अच्छा, समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, अब देखो संघ सूची में किन किन विषयों को रखा गया है। अब 98 तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन थोड़े बहुत तो हम याद कर सकते हैं ना, जैसे रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सब किसमें रखे गए हैं? संघ सूची में। अब देखो राज्य सूची में क्या दिया गया है। सूची देखो, राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या विषय आते हैं, ध्यान से सुनो। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, उसके बाद रेलवे, पुलिस, कारागार और पंचायती राज और भूमि सुधार। समझ गए? याद कर लो, सारे तो हम नहीं याद कर सकते, थोड़े एग्जाम्पल याद करके रख लो। ठीक है, जल्दी से। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार। उसके बाद बात करते हैं समवर्ती सूची की। ठीक है, समवर्ती सूची वही सूची है जिसमें क्या केंद्र और राज्य दोनों को अपना अपना कानून, अपने अपने शक्ति बनाने का अधिकार होता है, जैसे कि आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, ठीक है, जनगणना नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया और विवाह विच्छेद मतलब तलाक एवं गोद लेना। ये सब किसके हैं? समवर्ती के सूची के। एक बार फिर से, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया एवं विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या 22 हमारी जो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूलतः 14 थी, पहले 14 थी, अभी 22 है। कैसे 22 कैसे हुई, 14 से 22 कैसे हुई, वो सुनो ध्यान से। स्टार पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा अगर भाषा से क्वेश्चन आया तो। कैसे? 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। पहला क्वेश्चन, सिंधी को कब शामिल किया? 1967। कौन से संविधान संशोधन? 21वें। ऐसे कर लो, 21वें, फिर 71वां सुनो। 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कैसे बोलोगे? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई। ठीक है, 3 और 1 4 हो गई। 2004 में संथाली, मैथिली, डोरगो और बोडो और डोगरी को 92 संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो को 92। तो ये यहाँ पे कर लो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92 संविधान संशोधन। 1967, 92, 2004। ठीक है, 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। क्या है इसमें? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा शामिल की गई। हाँ भाई, यही वो अनुसूची थी जिसमें कि कोई भी विषय हो, जो अलग से विषय होते हैं, अपशिष्ट विषय, वो सारे किसमें डाले जाते हैं? 9वीं अनुसूची में। समझ गए? ठीक, यह अनुसूची भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान शामिल की गई थी और वर्तमान में इसमें करीबन 284 अधिनियम है। कितने? 284 अधिनियम है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निहर्ताओं के बारे में विवरण है, उपबंध है। ठीक है, 92 संविधान संशोधन, कैसे? 52 संविधान संशोधन 1985 में इसको शामिल किया गया। किसको? 10वीं अनुसूची को। क्या है 10वीं अनुसूची में? दल बदल। कौन से? 52 संविधान संशोधन द्वारा। ये कितनी हुई? 10। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्वों के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची क्या थी? दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के अधिकार। ठीक है, अच्छा, ये कब शामिल की गई? 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में 1992 द्वारा शामिल किया गया है। अच्छा, 11वीं अनुसूची जो 11वीं है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई है। उसके बाद 12वीं जो अनुसूची है, और ये किससे है? पहले क्या आता है? पहले आएगा आपका गांव, तभी तो शहर बना। तो गांव में क्या होती है? पंचायत। ठीक है, उसके बाद 12वीं अनुसूची नगर पालिका। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। तो 11 के बाद 12 आता है ना, तो यहाँ 73 के बाद 74 आएगा। ठीक है, ये क्या बना? शहरी नगर निगम। ठीक है, नगर निगम, सिंपल है।
तो 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार प्राधिकरण से। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें कुल 29 विषय है। कितने? 29 विषय। वहीं 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार एवं दायित्वों के बारे में है। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल। इसमें शहरी स्थानीय निकाय, इसमें कुल 18 विषय हैं। कितने? 18। तो इस तरह से हमने 12 अनुसूचियां कर ली कंप्लीट। कहो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले में क्या था बताओ? चलो एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी तो तुमने पढ़ा क्या है? इसमें क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका इसमें क्या था तुम्हारा? पंचायत, शॉर्ट में पंचायत। इसमें क्या था तुम्हारा? दल बदल। इसमें क्या था? पहली वाली में तुम्हारा बताओ? राज्य। इसमें क्या था? पेंशन भत्ते। पेंशन भत्ते थे दूसरी में। तीसरे में क्या था? शपथ। चौथी में क्या था? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करना। पांचवी में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जो विशेषाधिकार थे। क्या? अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। छठी में क्या था? जनजातियों के बारे में जो स्पेशल प्रबंध है। शक्ति विभाजन, भाषा, संपत्ति, दल बदल, पंचायत, नगर पालिका। समझ में आ गए? इन शॉर्ट राज्यसभा, राज्य और स्टेट, ठीक है। पेंशन भत्ते, वेतन, शपथ, राज्यसभा, अनुसूचित जनजाति, शक्ति और भाषा और संपत्ति, दल बदल, पंचायत, नगर पालिका। ये हो गई तुम्हारी पूरी 12। ऐसे ही शॉर्ट टर्म में सोचो, लिखो, फिर ऐसे शॉर्ट जैसे मैं ऐसे करती हूँ रिवाइज अपना, ऐसे तुम भी अपना ऐसे रिवाइज करो। पूरी 12 की 12 लिख के शॉर्ट में पहले एक बार तसल्ली से पूरा करना जरूरी है। और फिर 11वां ऐसे करो कि हाँ भाई 10वां जब हुआ था 52 संविधान संशोधन द्वारा हुआ, 11वां जब हुआ तो 73वें संविधान संशोधन, 12वां हुआ तो 74वें संविधान संशोधन। ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स और स्टार पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी अनुसूची का एक टॉपिक कंप्लीट। जल्दी जल्दी अपने नोट्स बनाओ, सिलेक्शन लो और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। इससे पहले वाला जो अभी टॉपिक कराया है उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, उसका लिंक आपको मेरे नीचे मिल जाएगा वीडियो के। ओके, थैंक यू।